नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की इस वीडियो में ज़कात के मुतालिक जो आप लोगों ने सवाल किए थे उसके जवाबात दिए जा रहे हैं। एक साहब पूछते हैं कि मामू को कर्ज़ हसन दिया है 1,00,000 रुपये कैश, 2 साल गुजर गए, ज़कात कौन देगा? तो जानना चाहिए कि जो आपने कर्ज़ दिया है उसका भी ज़कात के अंदर हिसाब लगाया जाता है। आपके पास तनहा जो कर्ज़ दिया है वो अगर निसाब के बकद्र है, या आपके पास जो माल है, सोना है, चांदी है, कैश है, और कर्ज़ पे दिया हुआ माल मिला कर के निसाब मुकम्मल हो जाता है तो आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी। रही बात यह है कि जो कर्ज़ पर आपने पैसे दिए हैं उसकी ज़कात फ़ौरन निकालना ज़रूरी नहीं है। अगर निकाल देंगे तब भी अदा हो जाएगी, लेकिन फ़ौरन निकालना ज़रूरी नहीं। जब आपका कर्ज़ा वापस मिल जाए उस वक्त में 2.5% के हिसाब से उसकी ज़कात उसी वक्त में अदा कर दें, और जितने साल के बाद मिले गुज़िश्ता यानी गुज़रे हुए उतने सालों की ज़कात एक साथ निकालनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आपको 2 साल तो कर्ज़ा दिए हो ही गया, मान लो कि 1 साल के बाद वो आपके कर्ज़े की अदायगी करते हैं तो आप उस कर्ज़े में से 3 साल की ज़कात एक साथ निकालेंगे। तो कर्ज़े के अंदर इख्तियार होता है, चाहे तो जब ज़कात निकाल लें उसी के साथ उसकी भी ज़कात निकाल दी जाए, या फिर जब वो कर्ज़े के पैसे वापस आएंगे उस वक्त में उसकी ज़कात अलग से निकाल दी जाए। एक साहब पूछते हैं कि ज़कात साल में कितनी दफ़ा फ़र्ज़ होती है? तो जानना चाहिए कि ज़कात साल में सिर्फ 1 दफ़ा फ़र्ज़ होती है, एक ही मरतबा ज़कात निकालनी होती है। एक साहब पूछते हैं कि ज़कात किसको देनी चाहिए, बूढ़े को, जवान को, मर्द को या औरत को? तो जानना चाहिए कि ज़कात देने के लिए मर्द होना या औरत होना, बूढ़ा होना या जवान होना ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है उसका मुस्तहिक होना। अगर मुस्तहिक है, उसके पास इतना माल नहीं है कि उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो, या उसकी हालत खस्ता है, नादार है, गरीब है, वो मुस्तहिक होगा, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, उसको ज़कात देनी है। और अगर आप तफसील चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर ज़कात के मुस्तहिकीन के ताल्लुक़ से एक वीडियो मौजूद है, आप जाकर के तफसील से वीडियो देख सकते हैं। खुशनुमा बहन पूछती हैं कि ज़कात सिर्फ़ घर का सरबराह ही देता है या कोई भी दे सकता है? तो जानना चाहिए असल के एतबार से ज़कात उसको अदा करनी होती है जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। अपनी अपनी ज़कात वही अदा करें। लेकिन अगर कोई किसी की तरफ से ज़कात अदा कर देता है, मिसाल के तौर पर शौहर अपनी बीवी के ज़कात अदा करता है, या घर का सरबरा जो है अपने घर के अफराद की तरफ से ज़कात की अदायगी कर देता है, तो इस तरह से भी ज़कात की अदायगी हो जाती है और ज़कात अदा करने वाले को सवाब भी मिलता है। जिसकी तरफ से ज़कात अदा की जा रही उनका फ़रीज़ा भी अदा हो जाता है और अदा करने वाले को सवाब मिलता है। बस इतनी बात याद रखिए कि अगर कोई किसी की तरफ से ज़कात अदा कर रहा है तो जिसकी तरफ से ज़कात अदा की जा रही है उसके इल्म में होना चाहिए कि मेरी ज़कात फ़ला साहब अदा कर रहे हैं, और उनकी परमिशन होनी चाहिए। सराहतन परमिशन ना हो तो उनके इल्म में होना चाहिए कि इनकी ज़कात फ़ला साहब अदा कर रहे हैं, पता हो कि हमारी ज़कात अदा की जा रही है। एक साहब पूछते हैं कि 2 तोला सोने पर ज़कात फ़र्ज़ है क्या? तो जानना चाहिए अगर इनके पास सिर्फ 2 तोला सोना ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो चूँकि सोने का निसाब इनके पास मुकम्मल नहीं है इसलिए इनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर 2 तोलों के साथ में कुछ चांदी या कुछ नगद पैसे वगैरह हैं और सबका टोटल इतना हो जाता है कि 612 ग्राम चांदी ये ख़रीद सकते हैं या उतनी मालियत बन जाती है, फिर इनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। और अगर सिर्फ सोना है तो उसका निसाब मुकम्मल है 7.5 तोला सोना, ग्राम के हिसाब से 87 ग्राम और 480 मिलीग्राम।